Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड मैथमेटिक्स। जैसा कि हमारा चल रहा था यहाँ पे चैप्टर, हम बात कर रहे थे पैराबोला की, परवलय की ना, टेक्निकल मैथ्स की बात चल रही है अपनी 11th 12th एक्स ग्रुप नेवी एनडीए के लिए। उस वाले पोर्शन में अपन बात कर रहे हैं, देखो पैराबोला की, परवलय की। तो पैराबोला की अपन ने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया था, टेंजेंट तक कर चुके हैं अपन वहाँ पे। तो क्वेश्चंस कुछ हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लास्ट तक इसको जरूर देखें। और नए व्यूवर्स को, नए जो भी व्यूवर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसको आगे फॉरवर्ड करें और लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला y square equal to 16x whose focal distance is 6। परवलय y square बराबर 16x पर स्थित, परवलय y square बराबर 16x पर स्थित उस बिंदु की नाभि दूरी ज्ञात करो। सॉरी, परवलय y स्क्वायर बराबर 16x पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी नाभि दूरी 6 है, जिसकी नाभि दूरी 6 है, 6 है। नाभि दूरी अपन ने बात करी थी बेटा x1 प्लस a। शुरुआत के y स्क्वायर बराबर 4x और y स्क्वायर बराबर -4x, इनके लिए तो क्या होती है x1 प्लस a, और x स्क्वायर बराबर 4ay और x स्क्वायर -4ay, इन दोनों के लिए क्या होती है y1 प्लस a। तो देखो यहाँ पे फोकल डिस्टेंस या नाभि दूरी दे रखी है अपने को 6, नाभि दूरी हो गई x1 प्लस a और वो दे रखी है 6 के बराबर। ठीक बेटे, क्या होता है देखो, फोकल डिस्टेंस की बात करोगे अगर आप, फोकल डिस्टेंस क्या होता है मैं दिखा दूं आपको पहले एक बार। अगर पैराबोला बना के अपन बात करते हैं, मैंने बताया था आपको कि फोकल डिस्टेंस का मीनिंग होता है कि यहाँ कोई पॉइंट मैंने लिया, सपोज करो x1, y1, इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस a, 0 से डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाती है। और अपन पैराबोला की डेफिनेशन से कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस इस लाइन से डिस्टेंस के बराबर होगी। ये बात अपन सब कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, बेसिक क्लासेस जब की थी, तो हमें ये पता है कि फोकल डिस्टेंस जो होती है पॉइंट की वो x1 प्लस a होती है, और x1 प्लस a क्वेश्चन में 6 के बराबर दे रखा है। x1 प्लस a किसके बराबर दे रखा है 6 के बराबर। a की वैल्यू अपन पैराबोला से निकाल सकते हैं, a की वैल्यू पैराबोला से फाइंड कर सकते हैं अपन। पैराबोला क्या है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, तो 4ax है पैराबोला अगर अपना, तो देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ बेटा, 4a बराबर 16 दे रखा है, तो a की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि a किसके बराबर हो गया 4 के। a अगर 4 है तो x1 प्लस 4 बराबर 6, तो x1 किसके बराबर 2 के। x1 आ गया तो y1 भी निकाल सकता हूँ क्या? क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस पे स्थित है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु किस पे स्थित है बेटे, ये बिंदु किस पे स्थित है, परवलय पे स्थित है, पैराबोला पर स्थित है। तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा रहा हूं मैं। x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 × 2, यानी कि y बराबर आ गया +/4√2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 आ गया, y1 आ गया अपना, x1 2 है, y1 4√2 है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं मैं 2, ±4√2। चलो जी, समझ गए क्या? ये तो बात पूछ सकते बेटा, ध्यान रखना ना, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, नाभि दूरी निकालनी होती है, तो नाभि दूरी अपन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। और देखो आगे नेक्स्ट, ये करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, पर अपन ने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ा हुआ है अपना, तो ये बहुत इजी पड़ता है, तो अपन इससे ही कर लेंगे। इफ स्ट्रेट लाइन, ये बात सुनना, इफ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई बराबर 1, परवलय y स्क्वायर बराबर kx की स्पर्श रेखा है, तो k का मान ज्ञात करो। If a line straight line x plus y equal to 1 is a tangent to parabola y square equal to kx, find value of k। ठीक है बेटे, देखो यहाँ समझना एक बार, हमने एक बात पढ़ी है कि y बराबर mx प्लस c जो लाइन है वो परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्श रेखा होगी। मैंने कंडीशन लिखाई थी, यदि c बराबर क्या होगा प्लस का a बटा m। देख लेना अगर भूल गए हो, याद नहीं किए तो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी स्पर्शता की स्थिति होती है कि y बराबर mx प्लस c जो लाइन है वो y स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्श रेखा होगी
यदि c का मान क्या है a बटा m के बराबर है, हाँ या ना। अब देखो बच्चे, पहले तो मैं इस लाइन को ले आऊंगा y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी y बराबर mx प्लस c, y बराबर माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो m से कंपेयर किया तो m तो आ गया -1 और c की वैल्यू आ गई +1, m की वैल्यू तो आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई 1। इधर आ जाओ, वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर kx पैराबोला, तो a की वैल्यू क्लियरली अपने को दिख गई है k बटा 4, a की वैल्यू क्या दिख गई है बेटा k बटा 4। c बराबर a बटा m, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, सब है अपने पास। c बराबर, c का मान कितना है, c बराबर a बटा m अगर मैं लिखता हूँ तो देखो यहाँ से c का मान कितना है बच्चे, c का मान कितना है 1, a का मान कितना है k बटा 4 और m का मान कितना है -1। यहाँ से सोल्व करोगे तो k का मान आ गया देखो -4, k बराबर -4, k बराबर -4, हाँ है ना। अरे कर सकते हैं भैया, सवाल पूछ सकते हैं, एयरफोर्स में नेवी में बहुत बार पूछे हुए, पूछ लेंगे, मतलब ये सवाल पूछते हैं, बनते हैं सवाल, तो ध्यान रखोगे, आगे पूछे गए आगे आगे पहले भी एनडीए में और सब में, तो आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन जरूर करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square equal to 8x which is inclined with straight line y is equal to 3x plus 5 at 45 degree angle। क्वेश्चन समझ लेना भाई एक बार अच्छे से। इस उस स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो परवलय y स्क्वायर बराबर 8x पर खींची गई है तथा जो रेखा y बराबर 3x प्लस 5 के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब बेटा बात समझ लेना एक बार अच्छे से। पहली बात, हमें पता है अगर इसके साथ जो रेखा कोण बनाएगी, मुझे स्पर्श रेखा की समीकरण लिखनी है, तो स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो y बराबर mx प्लस c चाहिए, तो y बराबर mx प्लस c में ध्यान से देखोगे तुम्हें बात समझना, y बराबर mx प्लस c अगर मैं लिखता हूँ और c की कंडीशन अपने को पता है कि y बराबर mx प्लस a बटा m में लिख सकता हूँ, y स्क्वायर बराबर 4x टाइप पैराबोला है, परवलय ही अपना, तो a बटा m से a तो अपने पास है ये 2, a का मान तो 2 हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4x से a का मान तो क्या आ गया बेटे 2 आ गया अपना, a 2 हो गया। अब देखो यहाँ से m और अगर मैं निकाल लूँ तो अपना काम बन जाएगा। m निकालने के लिए अपने को ये लाइन दे रखी है कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन अपन निकाल रहे हैं, ये इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है। तो अपने को पता है देखो एंगल बिटवीन द लाइंस, ये अपन ने बात करी थी, एंगल बिटवीन द लाइंस की बात करी थी, रेखाओं के बीच कोण, रेखाओं के बीच कोण का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 इसको मान लो, m2 इसको मान लो, m1 इसको मान लो, m2 इसको मान लो। यहाँ ढाल कितना है 3, ढाल कितना है 3, तो क्या लिख दूं मैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मैंने कहा था मोड लगा हुआ होता है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। यहाँ लिख दूं मैं tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है बेटा, 45 का मान 1 इधर रहेगा तो इधर गुणा होगा आके tan 45 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 3m बराबर। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करते हैं बेटा, इसको जब ओपन किया जाएगा हमेशा ध्यान रखोगे आगे, इसको प्लस माइनस से ओपन करते हैं, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, बट अपन तो एक बार क्या करते हैं प्लस से ही लेके ओपन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ रह जाएगा m माइनस 3, m को इस साइड ले लो, 1 को उस साइड ले लो, या फिर अपन ऐसा कर ले, देखो इसको मैं इधर लाया तो 4 इज इक्वल टू, या फिर अपन ऐसे कर दें m को लाए और उसको तो भेज दिए तो 2m बराबर -4, इट मीन्स m बराबर -2, m आ गया बेटा अपना, m आ गया तो अपनी इक्वेशन भी आ गई, m आ गया तो अपनी इक्वेशन भी आ गई। इक्वेशन देखो मैं लिख दूं यहाँ पे, इधर ले लो, y बराबर m कितना हो गया माइनस का 2x, a की वैल्यू कितनी है अपनी 2 बाय -2, इट मीन्स y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -2x -1, ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे अगर माइनस में लेते बेटे, अगर आप यहाँ माइनस में लेते हैं तो क्या होता है, ये माइनस का m और प्लस का 3 बनता,
इस माइनस के m को इधर लाते तो 4m इधर हो जाता और ये 1 इधर आता तो माइनस का हो जाता। तो 4m इज इक्वल टू 2 बनता है, m की वैल्यू आ जाती है 1/2। तो m की वैल्यू 1/2 आती तो अपनी इक्वेशन हो जाती y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2 ऊपर जाके पलटता 4, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 4। तो दोनों ही आंसर सही होंगे, आप प्लस से भी लोगे और माइनस से भी लोगे, मैंने दोनों बता दिया आपको। y बराबर x/2 प्लस 4 भी आंसर सही है और y बराबर -2x - 1 बराबर भी आंसर सही होगा। ठीक है भैया, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The vertex and focus of a parabola is on y-axis. The vertex and focus of a parabola is on y-axis at a distance a and b from origin respectively. At a distance a and b from origin respectively, find its equation. हिंदी वाले सुन लेना। यदि किसी परवलय का शीर्ष तथा नाभि y अक्ष पर स्थित है तथा मूल बिंदु से क्रमशः a तथा b दूरी पर है, तो परवलय की समीकरण ज्ञात करो। मूल बिंदु से a तथा b दूरी पर है, इसको ऐसे लिख लोगे कैपिटल A तथा कैपिटल B दूरी पर है, ताकि अपन उस A से कंफ्यूज नहीं होंगे। कैपिटल A तथा कैपिटल B दूरी पर है तो परवलय की समीकरण ज्ञात करो। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मुझे पता है वर्टेक्स शीर्ष और नाभि, वर्टेक्स और फोकस अगर दोनों y अक्ष पर स्थित है तो परवलय ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे मुंह होगा उसका। क्या हो जाएगा बेटा, ये देखना नीचे से नहीं बना है, प्लस में दे रखी है ना पॉइंट्स अपने को, तो अपन यहाँ बना रहे ऊपर। तो ये शीर्ष जो है, शीर्ष यहाँ पे गलत हो गई बेटा, एक सेकंड रुको। शीर्ष कहाँ पे, शीर्ष कहाँ पे बेटे, शीर्ष यहाँ पे कहीं 0,0 पे नहीं है, किसी पॉइंट पे है, और y एक्सिस पे है तो 0,0 ये है, y एक्सिस पे है तो शीर्ष तो a दूरी पर है और नाभि कहाँ पे, b पे, यानी कि वर्टेक्स इज एट 0,a, ये पॉइंट तो हो गया अपना 0,a, और फोकस इज एट 0,b। अब देखो जब वर्टेक्स 0,0 पे नहीं होता है तो अपने को पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई माइनस के, ये इक्वेशन लिखते हो। x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। h की वैल्यू 0 है, ये वर्टेक्स है, h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू कितनी है, a, तो मैं रिप्लेस कर दूं, ये तो हो गया 0 और ये हो गया k की जगह लिख दिया a। अब देखना बच्चे ध्यान से, अपना क्या बचा हुआ है, ये a और निकालना पड़ेगा मुझे। ये a क्या होता है, ये मैंने कई बार बता दिया, ये a शीर्ष से नाभि तक की दूरी होती है a, ये a जो है ये a है, और देखो अगर ये दूरी b है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है a, तो ये बची हुई दूरी क्या रहेगी b माइनस a, यानी कि a किसके बराबर हो गया, b माइनस a के। तो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की जगह तो आ जाएगा b माइनस a और पीछे ही अपना y माइनस a, दिस इज आंसर। 4 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई माइनस ए। स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट लाइन x minus 1 equal to 0 is a directrix of parabola y square minus kx plus 8 equal to 0. Find k equal to, find value of k, find k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि रेखा x minus 1 बराबर 0 परवलय y square minus kx plus 8 बराबर 0 की नियता हो, परवलय y पर y square minus kx plus 8 बराबर 0 की नियता हो तो k का मान ज्ञात करो। अगर ये सवाल समझ गए ना बेटा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स वाले और ये जो वर्टेक्स जब ओरिजिन पे नहीं होता वो सारे सवाल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। आप यहाँ पे समझ जाओगे तो सब काम हो जाएगा। पहले मैं इसको पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा उधर चल जाएगा, kx माइनस 8 बन जाएगा, उसमें से k बाहर निकाला तो ये बन गया देखो x माइनस 8/k, ये पैराबोला बन चुका है अपना। k बाहर निकाला तो x माइनस 8/k बन गया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस 1 बराबर 0, ये जो लाइन है यानी कि x बराबर 1 जो लाइन है
वो इसकी नियत है। ये बाद में करेंगे, पहले अपन यहाँ से नियता निकालें। अपने अकॉर्डिंग नियता निकाल लेंगे। सबसे पहले तो मैंने शीर्ष निकाल लिया, वर्टेक्स। शीर्ष कहाँ पे हुआ बेटा, एच की है, 8/k, 0। मैंने आपको बताया था शीर्ष निकालने के बाद आप क्या करते हो, इसकी जगह कैपिटल Y और इसकी जगह कैपिटल X लिख दोगे, kx हो गया। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू तो k/4 है, y² बराबर 4x पैराबोला है। y² बराबर 4x पैराबोला में नियता के समीकरण कहाँ लिखते हैं, x बराबर -a पे, यानी कि x बराबर -k/4। ये नियता होनी चाहिए अपने इस अकॉर्डिंग कि जब वर्टेक्स कहाँ पे 0,0 पे, लेकिन वर्टेक्स भी कहाँ पे 8/k, 0 पे। ये कोऑर्डिनेट नहीं, निर्देशांक नहीं, मैंने बताया था निर्देशांक होते हैं तो x में ये और y में ये जोड़ते हैं। यहाँ केवल x में जोड़ दें पर क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण में x में क्या जोड़ोगे 8/k, शीर्ष का x निर्देशांक, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इसमें जोड़ देंगे। तो x कोऑर्डिनेट जोड़ा तो अपने अकॉर्डिंग इस वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए डायरेक्ट्रिक्स। 8/k ऐड किया मैंने तो 8/k -k/4। ये डायरेक्ट्रिक्स अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन सवाल में ऑलरेडी क्या दे रखा है कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे बेटे, x बराबर 1 पे, x बराबर 1, x बराबर दिस, इसको और 1 को दोनों को बराबर कर दो। क्या दोनों को बराबर कर दिया मैंने, देखो बेटा इधर 8/k -k/4 इज इक्वल टू 1। 8/k -k/4 इज इक्वल टू 1 सोल्व करना सबको आता है। 4 के उधर चल जाएगा, 4 के उधर चल गया, 4 के उधर भेजा, इधर हो गया 32 -k²। ठीक है बच्चे, कोई गलती नहीं कर रहे, देख लेना एक बार, है ना। इसको अरेंज कर लोगे तो हो जाएगा k² + 4k -32 बराबर 0। 8 और 4 टुकड़े हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो +8 और -4, तो k² + 8k -4k -32 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे अपन। यहाँ से सोल्व किया तो देखो, यहाँ से सोल्व किया, k बाहर निकाला, k + 8, इधर से -4 कॉमन लिया तो k + 8 बराबर 0। तो k की एक वैल्यू आ जाएगी +4 और एक वैल्यू आ जाएगी -8। वापस ब्रीफली सुन लेना, अपने को डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी x-1 बराबर 0 पे। मैंने सवाल के हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स निकाली, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, वर्टेक्स लाया, बड़ा वाला y बड़ा वाला x लिख दिया, ओरिजिन के हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स लिखी x बराबर -a पर, ओरिजिन के हिसाब से नहीं लिखनी, वर्टेक्स के हिसाब से लिखनी है, तो 8/k इसमें जोड़ दिया। ये x बराबर ये आ गया, अपना होना चाहिए x बराबर 1 पे, ये x बराबर दिस को बराबर कर दिया, बराबर करके k की वैल्यू फाइंड कर ली। ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, if line 2x minus y minus 8 बराबर 0 is the focal chord of parabola y² बराबर kx, is the focal chord of parabola y² बराबर kx, find k is equal to value of k। हमें k का मान ज्ञात करना है। कर सकते हैं क्या बेटे, बहुत इजी बात है, तो कर चुके अपन ऑलरेडी, इक्वेशन करवा चुका मैं, तो दूसरी इक्वेशन लेके मैंने ऐसे ही कर दिया है तुम्हारे लिए, देख लो बोले। नाभि कौन है, k/4 0, ये नाभि है। फोकल कोड या नाभि जीवा, फोकल कोड या नाभि जीवा क्या होती है, जो नाभि से गुजरती है, नाभि से गुजरती है। तो ये रेखा दे रखी है 2x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0। मैंने बताया था फोकल कोड ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, और कोई रेखा अगर फोकस से गुजरेगी तो फोकस उसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। मैंने संतुष्ट करा दिया यहाँ लाके 2 × k/4 -0 -8 इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो बेटा ये आ गया k बराबर 16, k की वैल्यू आ जाएगी अपनी 16। ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं अपन ना। दो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। इफ chord joining points PT1 QT2 on parabola y² equal to 4x subtends a right angle at the vertex, then T1 into T2 इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। हिंदी वाले सुनोगे, यदि परवलय की जीवा
देखना बेटा, यदि बिंदुओं PT1 QT2 को मिलाने वाली जीवा परवलय के शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, परवलय के शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है, तो T1 इंटू T2 का मान क्या होगा? बात समझोगे मेरे? सबसे पहले आपको मैंने क्वेश्चन देखो, एक सिंगल वैसे तो डबल क्वेश्चन करते हैं अपन, मैं सिंगल इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखोगे क्वेश्चन को। ये जो T1 T2 लिख रहे हैं ना बेटा, ये मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म, प्राचल रूप थ्योरी वाली क्लासों में। तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है, तो अपन पॉइंट्स मानते देखो 80 स्क्वायर कोमा 280, देख लेना थ्योरी वाली क्लास में करवाया होगा मैंने, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में करवाया है पैरामीट्रिक फॉर्म। 80 स्क्वायर कोमा 280, हाँ है ना। 80 स्क्वायर कोमा 280 को ऐसे लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, नोटेशन में 1 और 2 ले लेंगे। कैसे? ये पॉइंट P इज नथिंग बट 81 स्क्वायर, ये ऐसे मिलेगा आपको कहीं जगह पे लिखा हुआ 81 स्क्वायर कोमा 281, और पॉइंट Q हो जाएगा अपना बेटे 82 स्क्वायर कोमा 282। लो जी, क्वेश्चन कहता है कि ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज करो ये पैराबोला है अपना, इस पैराबोला पर ये ऐसे दो पॉइंट ले लिया मैंने, एक पॉइंट ले लिया 81 स्क्वायर कोमा 281, और एक पॉइंट है अपना 82 स्क्वायर कोमा 282। ये लो जी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोड पैराबोला के वर्टेक्स पे, शीर्ष पे एक राइट एंगल बनाती है, समकोण बनाती है। क्या बनाती है बच्चे? राइट एंगल या समकोण बनाती है। तो पूछा गया है कि T1 इंटू T2 का मान ज्ञात करो। दो तरीके हैं, या तो दो तरीके हैं बेटा, या तो मैं क्या करूँ, एक तो ये लगा सकता हूँ हिसाब की 45 ही बनेगा, इसमें tan 45 लगा लो ऊपर वाले ट्रायंगल में। इससे भी बेटर ये रहेगा कि एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन और इस लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि इसके ढाल का नाम M1 रख दूं और इसके ढाल का नाम M2 रख दूं, तो M1 इंटू M2 वो -1 होगा। क्या? परपेंडिकुलर लंबवत रेखाओं के ढालों का गुणनफल -1 होता है। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। तो -1 होगा, तो देखो पहली लाइन का स्लोप y2 - y1 बटा x2 - x1। क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ M1 इंटू बराबर -1, तो y2 - y1 इट मीन्स 2a t1 - 0 बटा x2 - x1 a t1 स्क्वायर - 0 इंटू ये तो हो गया अपना y1 - y1, ये वाला सेम ऐसे इस लाइन के लिए निकालोगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 2a t2 - 0 अपॉन a t2 स्क्वायर - 0 बराबर -1। ये लो जी, देखना बच्चे ध्यान से क्या करने वाले, ये जीरो को मैं हटा रहा हूँ, ये तो यूजलेस हो गया अपने लिए। चलो जी, 0 हट लिए, ठीक भाई। अब देखो क्या करना है, इस a से ये a कट जाएगा, इस a से ये a कट जाएगा, a t1 से a t1 कट गया, a t2 से a t2 कट गया, इस नीचे वाले t1 t2 को उधर भेज दिया, 2 इंटू 2 यहाँ पे -4 हो गया, तो t1 इंटू t2 विल बी इक्वल टू -4। अच्छे से ध्यान रखोगे, कान खोल के सुन लेना भैया, ये सवाल कई बार पूछा गया है, पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे बेस्ड आपको जहाँ पे भी पैरामीट्रिक फॉर्म के मिलेंगे क्वेश्चन, आप इजीली कर पाओगे। हाँ या ना? कर सकते हो बेटा। तो ये पैराबोला की बात थी अपनी बेटे, क्वेश्चंस आप करना बुक्स में से, जैसे भी मैं जैसे भी करवाई जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा अभी सिलेबस आगे बढ़ाएं अपन कैसे भी कोशिश करके, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ देते जाऊँगा सर साथ साथ में। अभी चलने दो जैसे चल रहा है, तो आप क्वेश्चन करना, सारा मैंने करवा दिया, आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, कोई सी भी किताब है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है। तो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक अपना इलिप्स, वो इलिप्स स्टार्ट करेंगे दीर्घवृत्त से। तो अभी तक आप लोग ये पढ़ना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, ताकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़े और हम इसमें काम कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा पाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।